फ्रेंड्स, आज की कहानी है ख्वाबों का महल भाग 1। घर में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की साफ सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी काम में। और काम में ऐसा लगा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। राइमा जब कॉलेज से लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है क्या? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज़ निकली, इतनी क्या जल्दी है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। हाँ बेटे, एक अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साहित स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई, अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है उनका, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी राइमा। राइमा की समझ में नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुँच गई। पापा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तब शादी करूँगा, लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं इसे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरी किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर राइमा चुप रह गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान रख उनकी बात तो माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। राइमा की खूबसूरती देख सबने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। राइमा के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोचवश कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी तुम्हें कुछ कहना है क्या? जैसे राइमा इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती थी मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो अपने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली, दरअसल जी 2 महीने की तो बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नज़र से राइमा की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। राइमा ने जैसे राहत की सांस ली। चलो कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतज़ाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। राइमा ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चले जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए मेरी पे ही काफ़ी है। शादी होकर राइमा ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सवरा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति आदर्श से इस बारे में बात की कि आपने पापा को मैसेज नहीं किया। आदर्श ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ गाड़ी से। अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। आदर्श कमरे से बाहर चला गया था। उसने सासू माँ से ही पूछ लिया, मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया कि रिसेप्शन के बारे में?
उसने सोचा भी नहीं था उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देगी। यह हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं है। राइमा अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं। तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुन राइमा को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। राइमा बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और राइमा अपने कमरे में थकी हुई निडाल सी कपड़े उतारने लगी। तन से ज्यादा वह मन से थक गई थी। तभी वहां आदर्श आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। राइमा को उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? राइमा ने घबरा कर पूछा। आदर्श हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना, आदर्श ने बड़ी सहजकता से कहा। और यह बात उसके दिल को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल बिल्कुल भी वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। आदर्श निडाल सा ऐसे ही सो चुका था और राइमा की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। राइमा की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे आदर्श के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने आदर्श से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। राइमा ने फिर अपनी सासू माँ से ही पूछ लिया। शाम को आदर्श मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों के टोकरे और मिठाइयों के डब्बों के साथ गहनों से लदी। जब वे मायके पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लग राइमा के आंसू जो न जाने कब से पलकों में रुके थे झरझर बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उसे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देख अपने मन की पीड़ा वे मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे। ये तो बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान होता ही है। सब ठीक है, क्या उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता है बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताए ना बताए, इसी कश्मकश में थी कि माँ का ये कहना उसकी बेटी ससुराल में सुखी है। यह देखकर वह बहुत खुश है। दामाद जी भी कितना हंसमुख है। राइमा ने अपने आप को रोक लिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊंगी। आप आदर्श को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। राइमा मन ही मन सोच रही थी सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर से जी ले, क्योंकि अब सोने का पिंजरा ही उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन नहीं था। डिनर करते हुए माँ ने आदर्श से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो आदर्श एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देख उसने अपने सवर को संभाला। मेरा मतलब है, माँ ने साथ ही लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं ना। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। आदर्श की बात सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है
उसे वहाँ कितना चाहते हैं। सभी खुश हो गए। राइमा समझ गई आदर्श जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा है और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा होगा कहीं वह उन सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह आदर्श के साथ ही मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, राइमा के लिए उसकी ससुराल सोने का पिंजरा ही था, जहाँ उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों को दुख ना होए, खुश रहे, उनका भ्रम बना रहे, चाहे वह पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह आदर्श के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। राइमा ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वो सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में राइमा ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों वश टूट चुका था। ससुर जी बहुत ही अनुशासन और रुआब वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारित देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे, और राइमा ने यह बात गांठ मार ली थी। अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम करने के लिए, लेकिन राइमा को पता था किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीज़ों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। राइमा खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ें बनवाती। उसे पता था उसकी सास को शुगर है। उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट्स, अनाज और फ्रूट्स दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे, दही बेहद पसंद थे। वह हर रोज अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। राइमा के व्यवहार से सास ससुर पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था राइमा उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही कोई सवाल पूछे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।